दोस्तों नमस्कार। कुछ देश इस भ्रम में हैं कि वह आतंकवाद के जरिए अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और वो देश की युवा पीढ़ी को डर दिखाकर मौत के मुंह में धकेलते रहते। जो जवान देश को मजबूती देने, देश को दिशा देने में काम आने चाहिए, उसी युवाओं को आतंकवादी बनाकर लोगों की हत्याओं के लिए तैयार करते हैं और अपने परिवार को बेसहारा छोड़कर अंत में भर जवानी में मारे जाते हैं। उसे क्या हासिल होता है? जिस देश के लिए आतंकवादी बनकर अपने आप को मौत के मुंह में झोंकते हैं, उस देश से उससे क्या फायदा होता है? किसी देश को फायदा हो या ना हो, पाकिस्तान को जरूर होता होगा। शायद इसलिए वह आतंक की फैक्ट्रियां चला रहा है। आज़ादी के 75 वर्षों से ज़्यादा समय तक वह भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर में लिप्त है। पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए मानवता की श्रम सीमा तक जाकर इस तरह निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्याओं को अंजाम देना कहां तक सही है? ऐसी घटनाएं भारत के लिए कभी न भूलने वाला गहरा घाव है। पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद के जरिए एक दिन भारत से कश्मीर हासिल कर लेगा। हम पाकिस्तान की इस मानसिकता को समझ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पूरे कश्मीर को मुस्लिम डेमोग्राफी में बदलने में जरूर कामयाब हो गया है। 1990 में कश्मीरी पंडितों को घाटी से अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा। विश्वनाथ प्रताप सिंह की केंद्र में सरकार थी जो कश्मीर पंडितों को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया था। घाटी में आतंकवादियों को खुली छूट मिल गई थी। 1990 में कश्मीर घाटी में 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित रहते थे, जो अब सिर्फ 7 से 8 हजार के करीब है। अब घाटी की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। यही कारण है पाकिस्तानी आतंकवादियों को ग्राउंड सपोर्ट मिल जाता है। बुधवार शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी यानी कि CCS, जिसमें वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं, 2.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सार्क वीजा रद्द कर दिए गए हैं। अटारी और वाघा बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। उच्चायोग से डिप्लोमेटिक सदस्यों की संख्या को कम किया गया है। अपने अपने देश के नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसमें सबसे सख्त फैसला सिंधु जल समझौता रद्द करना है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, जिसमें रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत को हक दिया गया और झेलम, सिनाब और सिंधु के जल को बिना बाधाओं के पाकिस्तान को देना था। अब ये संधि मोदी सरकार ने रद्द कर दी है। कहते हैं पाकिस्तान की 80% सिंचाई भारत से जाने वाले पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान की करीब आधी आबादी को पीने का पानी भी इन्हीं नदियों से मिलता है। अगर भारत डैम बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकता है तो पाकिस्तान का बर्बाद होना तय है और ये होना भी चाहिए। भारत के निर्दोष लोगों का खून बहाने का उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है, पड़ोसी देशों के लिए नासुर बना हुआ है। अफगानिस्तान को बर्बाद करने में उसकी मुख्य भूमिका है। ईरान से भी उनके कुछ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। खुद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा तनाव रहता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को छोड़कर उसका हर प्रांत अस्थिर बना हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ये अब भारत के पीठ पर वार करता रहा है। अब समय आ गया है कि अब उसे कड़ा सबक सिखाया जाए और मोदी सरकार ने ये दिखा दिया है कि ऐसी पहलगाम जैसी घटनाओं को भारत सरकार नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लेगी। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को शेयर जरूर करें।